100 करोड़ रुपए लगाने के बाद लेकर के आए हैं, जो कि आपके सामने क्या लेकर के आए भैया, लेकर के आए हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। एजुकेशन। अब ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट जो लेकर के आए हैं, तो इसकी जरूरत क्या थी? आप सबको मालूम है क्या जरूरत है? आप सबको मालूम है कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब उस ग्रो करती हुई 4,000 मिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री होने वाली है, वो एडुटेक की होने वाली है। और मैंने जो सबसे पहले ग्राफ दिखाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उस ग्राफ में जो 12th के बाद है, K2 के बाद है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप सबको मालूम है, क्योंकि आज एक बच्चा 5 लाख रुपए लगा के एमबीए करता है, 10 लाख रुपए लगा के एमबीए करता है, फिर भी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती, फिर भी वो एमबीए नहीं करने के बाद उसको अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ा गैप था। तो इस गैप को देखते हुए विवेक सर ने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट लेकर के आए। और आप सबको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के बारे में मालूम है, मेरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, क्या यूनिक चीज है इसमें, ये भी आपको मालूम है। आईआईएम जाने की जरूरत नहीं है। जो आईआईएम में जिनके बारे में पढ़ाया जाता है वो यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आप समझो कि ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट जो है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट जो है, इससे कंपनी बड़े आराम से 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का काम कर सकती है। अब आप समझो, मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं। अभी आपको बताऊं, सीबीएसई में लाखों बच्चों ने अटेम्प्ट किया। कितने लोगों ने अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया। कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले रिजल्ट आया। अब उस रिजल्ट में क्या आया है, अभी एमपी बोर्ड के और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आए हैं। अब उसमें हुआ क्या है आपको मालूम है? अभी आप देखो, अगर मैं केवल सीबीएसई का ही ले लेता हूं, जस्ट ओके, मैं आपको ना एक छोटा सा एक और डेटा दिखाता हूं और आपको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट की भी क्लैरिटी आपको इधर से आ जाएगी। अब आप देखो, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। भैया 12वीं कितने बच्चों ने पास करी है इस साल? आप देखो, ये तो मैं केवल सीबीएसई बोर्ड का दिखा रहा हूं। अभी तो आईसीएसई बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड है। ये तो मैं केवल सीबीएसई का लेके चल रहा हूं, जिसमें से भाई साहब अमंग दीज 14,50,000 हैज पास द सीबीएसई 12th एग्जाम। अब आप ये समझो भाई साहब, 14,50,000 बच्चों ने तो 14,50,000 बच्चों ने तो अभी 12वीं पास करी है। कितने लोगों ने? 14,50,000। अब इस 14,50,000 का, ये सारे तो आईआईटी में जाएंगे नहीं चंद्र प्रकाश जी, सारे तो एमबीबीएस करेंगे नहीं। इसमें से 15% लोग बीटेक करेंगे या क्या करेंगे, एमबीबीएस करेंगे। कितने लोग करेंगे? 15%, इतने लोग करते हैं। रिमेनिंग लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग करेंगे या तो बीकॉम करेंगे, या तो बीए करेंगे, या तो ड्रॉप लेंगे। अब ये जो मैं पकड़ लेता हूं 14 लाख लोगों में, 14 लाख, 14.5 लाख लोगों में 50,000 लोग एमबीबीएस करेंगे, 4 लाख में पकड़ लेता हूं इंजीनियरिंग करेंगे। भाई साहब 5 से 10 लाख लोग कॉमर्स लेंगे। कितने लेंगे? 5 से 10 लाख लोग। अब एक कैलकुलेशन और कर लो आप चंद्र प्रकाश जी, आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। 10,000 बच्चों को भी अगर आप बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट देते हो, कैलकुलेटर चालू कर लो आप, आनंद सर आप भी चालू कर लो, क्लियर हो जाएगा। 10,000 लोग, महेंद्र वर्मा जी ध्यान देना, 10,000 बच्चों तक अगर हमने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट पहुंचा दिया, कितना पहुंचा दिया भैया? 10,000 बच्चों तक। और बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट का एवरेज टिकट प्राइस क्या है? 49,000। ठीक है, तो आनंद सर 10,000 इंटू 49,000 कर लो, कितना हो गया? मेरे को कैलकुलेट करके बता देना, नंबर आ जाए। कितना आया? नंबर ही नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। वसीम जी आपके पास दुकान में बैठे हो, बड़ा कैलकुलेटर होगा। वसीम जी कैलकुलेट करके बताओ, अगर 10,000 बच्चों तक बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट पहुंचा दिया और 10,000 बच्चों में एक बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट का प्राइस है 49,000 प्लस जीएसटी। नहीं गलत, 10,000 बच्चों तक पहुंचा दिया, 10,000 इंटू 49,000 कितना हो रहा है? कोई बात नहीं, कुछ लोगों का कैलकुलेटर शायद काम नहीं करेगा, है ना? चंद्र प्रकाश जी कर रहा है? जितने लोगों का करे मेरे को बता देना कितना हो गया। कुछ लोग 49 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है, कर लो, आप कर लो, आप समझ लो कि कितना होने वाला। और मैं ये 10,000 नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सीधे 1 लाख पकड़ रहा हूं। कितना? 1 लाख 1 लाख करोड़ सर। कुछ लोगों के कैलकुलेटर में या तो कुछ लोगों का कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा और कुछ लोग कंफ्यूज होगा इतना अमाउंट कैसे हो सकता है। महेंद्र वर्मा जी कैलकुलेटर काम कर रहा है आपका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो, आराम से करो। आज रात में आराम से मीटिंग के बाद यही करना है। क्या करना है? 1 करोड़ रुपए सर कि ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट 1 लाख, भाई साहब 14 लाख बच्चे तो 12वीं पास करी अभी अभी। हाँ सर, अभी होगी सीबीएसई वाले। अभी तो कुछ लोग ने पिछले साल करी होगी चंद्र प्रकाश जी, और कुछ लोगों ने उसके पिछले साल भी करी होगी। अब ऑन एन एवरेज मैं तो केवल सीबीएसई वालों का निकाला हूं। अब आप इसमें पकड़ो 1 लाख लोगों तक, 1 लाख लोगों तक भी बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट पहुंच गया। क्यों? क्योंकि हमारे आईबीसी की नंबर ऑफ आईबीसी बहुत ज्यादा है। कितने हैं? बहुत ज्यादा है। अब आप समझो कि अगर 1 लाख लोगों तक बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट हमने पहुंचा दिया, अब आप कैलकुलेट करो, मैं नहीं बताऊंगा। 1 लाख लोगों तक बिलियनियर्स, अच्छा 4.9E8 दिखा रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया, बड़े कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चंद्र प्रकाश जी का कहना है 450 करोड़। चंद्र प्रकाश जी मेरा कहना है आपको वापस से कैलकुलेट करना। आप कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो। अब महेंद्र वर्मा जी इसमें एक बात और समझना, विजय कुमार जी, जितने लोग ना खुश होकर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारे पता क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है 33% कहाँ आएगा। चंद्र प्रकाश जी ये जितना भी अमाउंट होगा उसका 33% किधर आएगा? इधर आएगा सर। संजीव कुमार जी समझ आईबीसी मैंने आईबीसी को मिलेगा सर। आईबीसी को आएंगे बिल्कुल। यस सर। कौन से आईबीसी को आएंगे सर? जो काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। मेरे को आएंगे भैया, मुझे नहीं आएंगे, अब मैं सीपी हूँ। चंद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं आपके पास आएंगे, अपने पास आएंगे। चंद्र प्रकाश जी अपने पास नहीं आएंगे, सभी के पास आएगा सर। के पास आएंगे, सभी के पास। जिसके पास क्या होगा, मैंने पिछली मीटिंग में बताया, जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी उनको पता होगा। जो आईबीसी ज्यादा एक्टिव रहेगा, अखिलेश जी ने बोला है, जो एक्टिव रहेगा, जो नॉलेज लेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, किस आईबीसी के पास सबसे ज्यादा अमाउंट आएगा? थोड़ा सा टाइप करके बताओ आप सर। जिसको पूर्ण जानकारी होगी उसको आएगा सर। किस आईबीसी के पास आएगा? सबसे बताओ कौन से आईबीसी के पास? जो बड़ा बिजनेस के सभी एक्टिव आईबीसी होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। न्यू आईबीसी को आएंगे। ये देखो, मतलब अपना अपना ना सब सेट कर रहे हैं कि न्यू के पास आएंगे, पुराने के पास आएंगे, किसके पास आएंगे। मेरे को बताओ किसके पास आएंगे? जो डीएमटी ज्यादा करेगा, बहुत बढ़िया। नॉलेज ज्यादा लेगा, बहुत बढ़िया। जो लर्निंग पे फोकस करेगा, बहुत बढ़िया। नॉलेज फुल होगा, गोविंद जी, बहुत बढ़िया। काम करने वाले के पास होगा, बहुत बढ़िया। स्किल जो ज्यादा जिसके पास होगी उसके पास, बहुत बढ़िया। डीएमटी जिसके पास होगी उसके पास। अपडेटेड रहेगा आईबीसी उसके पास। जो अपडेट रहेगा आईबीसी उसके पास। कोई भी पैसा नहीं कमाएगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो ज्यादा क्लोज करेगा उसके पास बिल्कुल नहीं आएगा। जो सबसे ज्यादा सेल करेगा उसके पास भी नहीं आएगा। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, कुछ लोगों ने पिछली मीटिंग नहीं अटेंड करी, मेरे को समझ में आ गया। आज ना सबसे पहले पुराना वाला वीडियो जाके देख लेना, लास्ट मैंने जो लाइव किया था। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो गया। भैया हाथ आगे लो। अखिलेश जी कौन पैसा कमाएगा? महेंद्र जी कौन पैसा कमाएगा? जिसके पास बड़ा गोल हो। क्या होगा? बड़ा गोल। क्या होगा? बड़ा गोल। बड़ा गोल होगा। कंसल्टिंग, सेलिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग करेगा, उसके पास नहीं आएगा पैसा। उसके पास आएगा जिसके पास बड़ा गोल होगा। क्या होगा? बड़ा गोल होगा। बड़ा गोल होगा। बड़ा गोल होगा। तो भैया जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा लास्ट लाइव सेशन का, वापस से जाकर के देखना कि भैया हमने वो कौन से टॉपिक पे किया था? स्टेजेस ऑफ आईबीसी में मैंने किया था।
स्टेजेस ऑफ आईबीसी में आपको पता चल जाएगा, जो हमने पुराना वेबिनार किया था, लाइव वेबिनार, उसमें बताया था कि कौन सा आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा इस साल, जिसके पास, टाइप करके बताओ क्या होगा, गोल होगा, बड़ा गोल होगा, बड़ा गोल होगा, जिसके पास बड़ा गोल होगा भैया, ज्यादा नॉलेज देने वाला हेमंत चौहान, जिसको पूर्ण नॉलेज होगा आईबीसी ब्लूप्रिंट के बारे में, वो पैसा ज्यादा कमाएगा सर। किसके पास होगा बड़ा गोल वाला, बड़ा गोल वाला, जिसके पास बड़ा गोल होगा। यस सर। और अगर बड़ा गोल नहीं है तो सबसे पहले क्या बनाना है, बड़ा गोल बनाना है सर। क्या करना है, बड़ा गोल बनाना है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक। गोल बड़ा होगा, उसका बड़ा बिजनेस होगा, बिल्कुल सही बात। आप समझो कि कंपनी का नाम ही जब बड़े से चालू हो रहा है तो गोल छोटा बनाना ही क्यों है? कंपनी का नाम ही बड़ा बिजनेस है, और बड़ा इसीलिए रखा है कि लोगों को समझ में आए इंडियन। यस सर। इसीलिए कंपनी ने बिग बिजनेस नहीं रखा, बिग बिजनेस भी रख सकते थे विवेक, बड़ा बिजनेस बिगबिजनेस.com, बिग बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, हिंदी में रखा कि समझ में आए, बड़ा बिजनेस.com, क्या रखा, बड़ा बिजनेस.com, इसीलिए रखा कि दिमाग में बड़ा बड़ा शब्द जाए, बड़ा बड़ा शब्द जाए, क्या बड़ा बड़ा शब्द जाए तो कम से कम सोच तो कम से कम बड़ी हो जाए। और वसीम जी जब बड़ी सोच होगी तब तो वसीम जी एक दुकान से 10 दुकान पे जाएंगे। बहुत अच्छे सर। लेकिन वसीम जी की अगर छोट सोची होगी और कोई कंसल्टेंट बोलेगा वसीम जी 10 दुकान करनी है, तो वसीम जी बोलेंगे भैया दाल रोटी बढ़िया चल रही है, हाँ सर, बढ़ाने में खतरा है। यस सर। लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो वसीम जी बोलेंगे सबसे पहले बताओ मेरी एक दुकान से 2 दुकान कैसे हो, एक दुकान से 2 दुकान कस्टमर कैसे आए, सबसे पहले बताओ। कस्टमर जैसे डीएमटी से आएंगे सर। उसी आदमी को बता पाएंगे चंद्र प्रकाश जी, जिस आदमी का क्या होगा, बड़ा गोल होगा। हाथ आगे करके बताओ, बड़ा गोल होगा। मेरे को मालूम है, मैंने पिछली बार भी बताया था, सब भूल गए। बड़ा गोल होगा सर। कितने लोग कैमरे में हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ, क्या करना है, क्या होगा जिसके पास बड़ा गोल होगा, बड़ा गोल क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। यस विजय चौधरी जी, बड़ा गोल होगा, बड़ा गोल होगा, क्या होगा, बड़ा गोल होगा सर। अब कोई मत बोलना कि सर मैं आईबीसी में सक्सेसफुल कैसे होगा, वही आईबीसी भूषण पटेल जी सक्सेस होंगे, हाँ वही आईबीसी सुशील वर्मा जी सक्सेस होंगे, जिसके पास बड़ा गोल होगा। हाँ, मेरे पास तो बड़ा गोल है सर, चैतराम चौरिया। और बड़ा गोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्वयं की है सर। बड़ा गोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्वयं की है सर, स्वयं की है, चैतराम चौरिया स्वयं की है सर। बड़ा गोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, चैतराम चौरिया स्वयं की है सर, स्वयं की है, मेरी है। बड़ा गोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी। चैतराम चौरिया स्वयं की सर। देने का आज पर्पस ये था कि आपको पता हो जाए कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो कहाँ जा रही है। यस सर। जिस प्रोडक्ट को हम लेकर के आ रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। यस सर। जिस प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। yes, और sir. आने वाले टाइम पे कितना टर्नओवर होने वाला है। यस सर। और उस टर्नओवर का जो 33% बटेगा वो कितना होगा आप सब लगा सकते हैं अंदाजा, है ना। वो सब क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब उस पे क्या होगा, अब उस पे क्या होगा, अब उस पे आप समझो कि अगर मान लेते हैं कंपनी ने पिछली बार सुभाष मेहता जी 200 करोड़ का टर्नओवर किया, कितने का, 200 करोड़। 200 करोड़ में कंपनी ने 33% बांटा, कितना हुआ, 200 करोड़ में 33% कंपनी ने बांटा, 66 करोड़ बांटा, 66 करोड़ बांटा। समझना मेरी बात, पलक दास जी गाड़ी रोक लेना आप। यस सर। अब आप समझो कि इस साल कंपनी 500 करोड़ करेगी, 500 करोड़ करेगी सर इस साल, 500 करोड़ का, 500 करोड़ करेगी। 500 करोड़ का 33% कितना होगा, 500 करोड़ का 33 पॉइंट कितना होगा, 500 करोड़ का 33% कितना होगा, थोड़ा सा टाइप करके बताओ, ये तो छोटा कैलकुलेशन है, ये तो हो सकता है। यस सर। 500 करोड़ का 33% कितना होगा, 165 करोड़। विजय जी तो पूरे एक्टिवली बैठे हुए हैं, करंट अकाउंट खुलवा लिया है कि भैया पैसा तो अब करंट अकाउंट में बड़ा लेना ही है। देखो पलक दास जी ने गाड़ी रोक ली, तो पलक दास जी याद कर लो, इस साल कंपनी 165 करोड़ रुपए बांटेगी, 165 करोड़। संजीव यादव जी बड़ा बिजनेस बांटेगी सर इस साल 2023 में, 165 करोड़ कंपनी बांटेगी 500 करोड़ में से 33.30। क्या किया है सर, मैं कल ना एक आईबीसी से बात कर रहा था, मैंने बोला कितना कमाना है, तो विजय जी उसने बोला 1 करोड़ रुपए। मैंने बोला कौन से खाता कौन सा है, बोले सर वो जनधन वाला खुलवाए थे, और मैंने बोला उसके अलावा एक ही अकाउंट है, बोले नहीं सर दूसरा भी है। तो मैंने बोला कौन सा खाता है,
बोले सर दूसरा वो स्टूडेंट खाता है, कॉलेज वालों ने खुलवाया था। मैंने बोला भाई कम से कम पहले गोल बड़ा करना है तो अकाउंट भी तो बड़ा कर लो, है ना? नहीं तो जनधन वाले में पैसे आएंगे, फ्रीज हो जाएगा अकाउंट। वो हमारे एक आईबीसी के साथ यही हुआ। हमारा एक आईबीसी है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसके पास जनधन खाता था। अब उसके जनधन खाते में 5 लाख रुपए आ गए। अब भाई साहब निकालने गए, वो फ्रीज हो गया। बोले पहले पैन कार्ड दिखाओ, आईटीआर दिखाओ, उसके बाद बताएंगे कैसे 5 करोड़ आया, कहां से बताओ, टीडीएस बताओ, फिर आए। तो सबसे पहले आपको अपना गोल बड़ा करना है। और इस साल की कंपनी की तैयारी बड़ी है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट को लेकर के काम करने वाली है। और बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट का अगले महीने से बहुत तेजी से काम होगा, वेबिनार होगा, सेमिनार होगा, फॉलोअप होगा, L2 सपोर्ट होगा, क्योंकि इसकी जरूरत हर उस व्यक्ति को है जो अपने बच्चों को सफल देखना चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मेरे साथ यहाँ पे लगभग 1000 लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चे को केवल बीई की या बीए की या बीकॉम की केवल डिग्री दिलाना चाहते हो, या चाहते हो कि उसकी स्किल डेवलप हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट हो सर, स्किल डेवलपमेंट बोलते सबसे पहला कस्टमर वही होता है, खुद होता है, उसको पता होता है कि अगर मेरे को डिमांड लग रही तो मार्केट में लगी। अगर अखिलेश कुमार जी आपका बेटा है, विपिन जैन जी आपका बेटा है, तो आप अपने बेटे को क्या कराएंगे? साधारण से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में डेवलप करा देंगे, या उसके साथ साथ आप बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट उसको पढ़ाएंगे? ब्लूप्रिंट पढ़ाएंगे सर, को लग रहा है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट पढ़ाएंगे। ब्लूप्रिंट पढ़ाएंगे सर, उसको नॉलेज और स्किल के लिए अपने बेटे को, क्योंकि आज जमाना डिग्री का नहीं स्किल का है। स्किल का है। इसका है आज जमाना डिग्री का नहीं सर, स्किल का है। क्योंकि आप समझो कि डिग्री लेने वाले बाद, आप समझो सोच के हैरान कर देने वाली बात है कि नीतीश कुमार जी एमबीए करने के बाद, मतलब 4, 5, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाने के बाद विपिन जैन जी वो आदमी क्लर्क की 25,000 रुपए की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है, उसको डिग्री पे भरोसा, उसको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है। और जिस आदमी को अपनी स्किल पे भरोसा नहीं होता, अपने आप पे भरोसा नहीं होता ना, वो भाई साहब उसका प्राइस टैग कोई और ही तय करता है। आप समझो ना, आपने एमबीए किया, आपने 12वीं में पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उस पर इतनी मेहनत करी, उसके बाद आपने मास्टर्स किया, उसके बाद इतनी मेहनत करी, और जुल्फिकार आलम जी जब कोई व्यक्ति गया जॉब के लिए तो कंपनी वालों ने ठप्पा लगा दिया उस पे कि भाई साहब तुम तो 25,000 से ज्यादा के आदमी नहीं हो, तुम 50,000 से ज्यादा के आदमी नहीं हो। कौन ठप्पा लगा रहे? आपकी मेहनत पे, आपके डेडिकेशन पे, आपकी स्किल पे किसी दूसरे व्यक्ति का ठप्पा लगाने का हक कैसे हो? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। यार आपने इतनी मेहनत करी है, क्यों? पता ये कब होता है? जब आदमी को अपने आप से ज्यादा डिग्री पे भरोसा हो। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए सर, डिग्री पे नहीं। को अपने आप से ज्यादा डिग्री पे भरोसा होता है। मैं बताऊं, पैसे कमाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी पैसे कमा रहे हैं। अगर केवल ऐसा होता कि पैसे कमाने के लिए डिग्री की जरूरत होती तो केवल डिग्री वाले ही पैसे कमा रहे होते। हाँ सर, बड़ा बिजनेस में डिग्री वाले सर पैसे नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं है सर, स्किल की जरूरत कमाने के लिए किसकी जरूरत है? स्किल की जरूरत, स्किल की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत। पैसे कमाने के लिए किसकी जरूरत है? डिग्री की या स्किल की? स्किल की सर। ये बातें आपको क्लियर होना जरूरी है, कि जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक आप सामने वाले को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आज जरूरत स्किल की है, स्किल की है, स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत। लेकिन ये बात बच्चे भूल गए हैं, इसीलिए चले जाते हैं सरकारी नौकरी में अप्लाई करने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी खराब है, लेकिन जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो वही आदमी सरकारी नौकरी में जाता है और फिर अंडर टेबल घूस लेता है और फिर वही पकड़ा जाता है। क्या करता है? पकड़ा जाता है, क्योंकि उसका पर्पस जो है ना विजय जी, उसका पर्पस जॉब करना नहीं था। विपिन जैन जी, उसका पर्पस पैसा कमाना था, लेकिन उसको क्लियरिटी नहीं मिली कि मेरे को पैसा मिलेगा किधर। क्या नहीं मिला? उसको क्लियर नहीं हुआ, उसको क्लियर ही नहीं हुआ कि उसको करना क्या है। देखो क्लियरिटी नहीं है। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में हम ये क्लियरिटी देंगे। अगर वो आदमी नौकरी करने जा रहा है तो उसका पर्पस क्या है? वो बोलेगा पैसा कमाना है, तो बोले नौकरी में तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि नौकरी करोगे आप, मालूम है हर साल करप्शन के बहुत सारे केस क्यों पकड़े जाते हैं, और उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों होते हैं?
मेरा किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई नाराजगी नहीं है, मेरे घर परिवार में भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मेरा क्लियरिटी से लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के क्लियरिटी से प्रॉब्लम। मैं यही समझा रहा था पिछले संडे को एक व्यक्ति को कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी क्यों है? बोले पैसा कमाना है। मैंने बोला पैसा तो बिजनेस में है, पैसा तो संजीव कुमार जी जॉब में है क्या? पैसा तो बिजनेस में है। अब बिजनेस नहीं करोगे पैसा आएगा क्या? बोले नहीं। तो मैंने बोला पैसा कमाने के लिए फिर क्या करोगे? फिर जो काम कर रहे हो उसी काम को टाइम पे करने के लिए पैसे लो। क्या करोगे? पैसे लोगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसलिए नहीं बन रहे हो पैसा काम करने के लिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसलिए बन रहे हो कि एक तो हो सकता है अंडर टेबल की संभावनाएं बढ़ जाए। तो मेरा कहने का पर्पस है कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बच्चों को क्लियरिटी देना है। मेरे से कोई पूछता है कि क्या कर रहा है, मैंने बोला जीवन में करना क्या है। जैसे मेरे को क्लियर था कि मेरे को पैसा कमाना है, तो मैंने अपने आस पड़ोस में देखा, मेरे फादर साहब भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मैंने आस पड़ोस में भी देखा यार पैसा वो व्यक्ति कमाता है जो बिजनेस कर रहा है। उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्कूल पढ़ी तो पता चला कि 4 ही तरीके से पैसे आते हैं, या तो एम्प्लॉय वाले पैसे कमाते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कमाते हैं, तो बिजनेसमैन कमाते हैं, या तो इन्वेस्टर कमाते हैं। अब पता चला कि भाई साहब एम्प्लॉय मेंटेलिटी का आदमी जो है ना, वो जीवन भर क्या करता रहता है? ब्रेड एंड बटर पे लगा है। प्रॉब्लम ये नहीं लगा रहता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उसी में खुश है तो उनके लिए वो भी अच्छा है। संजीव जी अगर वो उसी में खुश है तो वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है वो गलत दिशा में नहीं फंसे। मतलब पैसे कमाने के लिए वो बाबू नहीं बने। क्या करें? पैसे कमाने के लिए बाबू नहीं बने और बाबू बन के फिर लोगों से पैसे नहीं ले कि अंदर मिलवाऊंगा भी तब जब, आप सबको मालूम। तो अगर उसको पैसे कमाना है तो वो क्या करे? बिजनेस। क्या करे? बिजनेस करे। बिजनेस करने के लिए कौन से IIM अहमदाबाद गए थे बाबा रामदेव? बताओ आप कौन से इंस्टीट्यूट में गए थे? कौन से हार्वर्ड से डिग्री लेकर के आए थे बाबा रामदेव? तभी उन्होंने बिजनेस कर सकते, तभी वो बिजनेस कर सकते थे। कौन सी जगह से डिग्री लेकर के आए? कहीं गए थे क्या एडमिशन कराने के? भैया डोनेशन ले लो, मेरे को डिग्री दे दो। डिग्री नहीं दोगे तो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं खड़ा कर पाऊंगा। और भाई साहब अच्छे बिजनेसमैन को 100 साल से जो कंपनियां मार्केट में लीड कर रही थी, उनको 5 साल में कर दिया भाई साहब, 10,000 करोड़ में कंपनी खड़ी कर दी। अब स्वामी रामदेव जी से कोई पूछता है क्या कि भाई साहब कौन से कोर्स में एडमिशन लिए, कौन सी डिग्री ली? क्योंकि हमारे समाज में तो जो डिग्री नहीं लेता वो किसी काम का नहीं होता। अच्छा तुमने बैचलर डिग्री नहीं ली? ओह अच्छा तुमने मास्टर डिग्री नहीं ली? अभी हमारे एक मित्र हैं जॉब करते हुए, उनको 12 साल हो गया, और उनको याद आ रहा है यार घर वाले बोल रहे ना कि तुम मास्टर डिग्री ले लो। मैंने बोला उससे क्या होगा? बोले डिग्री घर में टंग जाएगी। मैंने बोला उससे क्या होगा? बोले रिश्तेदार आके बोलेंगे लड़के ने मेहनत करी। मैंने बोला उससे क्या होगा? बोले मेरे को अच्छा लगेगा। मैंने बोला तेरे को पैसे नहीं आएंगे तो तेरे को, तेरे परिवार को और तेरे रिश्तेदारों को अच्छा लगेगा? बोले नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला अच्छा कब लगेगा? जब तू ज्यादा पैसे कमाएगा या जब तू दीवार में डिग्री टांग देगा? बोले यार जब मैं पैसा कमाऊंगा। तो मैंने बोला इसको बोलते हैं क्लियरिटी जीवन में। क्या बोलते हैं? क्लियरिटी। क्या बोलते हैं? क्लियरिटी। हाथ आगे लाइए, क्या बोलते हैं इसको? क्लियरिटी। 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 क्लियरिटी जरूरी है जीवन में। योगेश कोहली जी क्या बोलते हैं इसको? ये हाथ आगे लाइए, क्लियरिटी बोलते हैं। क्लियरिटी जरूरी है। क्या बोलते हैं सुभाष कुमार जी? क्लियरिटी जरूरी है। जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तो जीवन आदमी में कंफ्यूजन में उसके निकल जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं निकलती, फिर उसको क्लियरिटी होगी याद जब आती ही है यार ये कंफ्यूजन तो मैं निकलेगा। तो गलत जगह। ठीक है, तो आप सबने आज जो नोट्स बनाए, कितने लोगों को ये सेशन समझ में आया है? कितने लोगों को क्लियरिटी मिली है? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो। आप जितने लोग यूट्यूब में हो, 750 लोग हैं, फटाफट